Hello everyone, today we are going to discuss class 8 English grammar chapter number 20, and that is words likely to be confused. Okay guys, so in this chapter this is your self study. This antonym, synonym, word substitution, phrases and the words are likely to be confused. These types of topics are for self study, but today I am going to tell you a clue how you can study these topics. Okay, so guys, as you learn word meaning of the chapter, at the same way you can say that this is a kind of synonym. Guys, suppose your first word is absolute. The meaning of absolute is complete. Suppose you are going to know absolute, you should notice the spelling of this word absolute means here complete or perfect. So if you have known the meaning of this word, then you can create a sentence, and in sentence the meaning of complete or perfect should be involved. Suppose she is the absolute owner of this property. बेटा समझ में आ रही है, मीन्स वो इस संपत्ति की पूरी तरह से क्या है, अधिकारी है, यानी यह संपत्ति पूरी तरह से उसकी है. तो इस तरह से एब्सोल्यूट की मीनिंग आप जान सकते हो कंप्लीट या परफेक्ट. कंप्लीट मीन्स पूरा, परफेक्ट मीन्स पूरा. नेक्स्ट सेम अगर आप देखोगे जहाँ LUT है, यू की जगह पे ई हो गया है, बाकी एब्सोल्यूट हो गया. ये एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट हो गया. एब्सोल्यूट की देखेंगे जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, in the pronunciation, when we start a pronunciation, then we find that there is a likely differences. Okay, so the meaning of absolute is no longer in use. Okay, so guys, both words a person can hear same sound, but the meaning is different. So no longer in use. This is the list of obsolete words in English. Okay, यानी ये इंग्लिश में ऐसे वर्ड हैं जिनका बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं होता. नो लॉन्गर इन यूज, यानी काफ़ी लंबे समय तक उनका प्रयोग अब नहीं हो रहा है. ठीक है, जिस घर में सपोज करिए आपका पुराना घर था, आपने नया घर बनवा लिया, तो पुराना घर आपका क्या हो गया, योर ओल्ड हाउस इज नो लॉन्गर इन यूज. ओके, सो गाइस देखोगे आप, ये क्या होता है, लेटर वाइज होता है ABC, यानी जो अल्फ़ाबेटिकल आप कह सकते हो A to Z. तो आपके बुक में Y तक या RU तक दिया होगा. तो अगर U तक दिया तो बेटा आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एनी हाउ यू शुड लर्न वर्ड्स लाइकली टू कन्फ्यूज. And not only this topic, many topics are in your book. Synonyms, antonyms, okay, one word substitution, words likely to be confused, phrases. Guys, these types of topics are for your self study. Okay, so without waiting the order of your teacher, you should create your your responsibility for this. Okay, so suppose these words are from 1 to
to 15. From 1 to 15 you can find these words are alphabetical. Okay, but from 16 these words based on alphabetical B letter. These are A letter and these are B letter. Okay, so B means bail. Bail means security. Bail कहते हैं ना, बेल मिल गई. सो बेल मीन्स होता है यहाँ पे सिक्योरिटी. द अक्यूज्ड वाज रिलीज्ड ऑन बेल. ठीक है. अभी देखो आप क्या है, जब काफ़ी लोग, अभी इधर मैटर एनसीबी का चल रहा था तो काफ़ी लोग बेल पे थे. काफ़ी लोगों को बेल पे मांगा जा रहा था. तो इस तरह से जो ये कोर्ट का मैटर है, बेल मीन्स क्या होता है, काफ़ी लोग इस वर्ड को यूज करते हैं कोर्ट में. ठीक है, दिस इज अ कोर्ट लैंग्वेज. सो बेल मीन्स यहाँ पे सिक्योरिटी, बट स्पेलिंग इज डिफरेंट. BAIL बेल मीन्स सिक्योरिटी, बट BALE बेल मीन्स बंडल. ठीक है. तो देखेंगे बेटा, प्रोनाउन जब आप कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो इसका साउंड सेम मिल रहा है बट इसकी मीनिंग डिफरेंट है. इसलिए यहाँ इसकी टाइटल भी दी गई है, वर्ड्स लाइकली टू बी कन्फ्यूज्ड. ठीक है. तो फिर आप बी लेटर जब कंप्लीट हो जाएगा बेटा, फिर आप सी लेटर लर्न करेंगे. सी कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप डी लर्न करेंगे. इस तरह से दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको करना होगा. ये सारे सिनोनिम हुए, एंटोनिम हुए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हुआ, लाइकली टू बी कंफ्यूज हुआ, फ्रेजेज हुए, ये बेटा आपको खुद ही लर्न करना है. कोई वर्ड्स ऐसे आते हैं जिसकी मीनिंग आपको नहीं समझ में आती है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, देन यू शुड कॉन्टैक्ट टू मी. ओके, योर टीचर विल एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम. ओके, बट एनी हाउ, सपोज ये सेंसुअल है. सेंसुअल मीन्स होता है अपीलिंग टू लोअर सेंसेस. और ये है सेंसुअस मीन्स रिलेटिंग टू सेंसेस, स्पेशली एस्थेटिकली. तो बेटा इस तरह से आपको मैं यहाँ पे आज 65 वर्ड्स दिया हुआ हूँ, और 65 का डबल कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. 65 और 130 हो जाएगा. ये आपको इतने वर्ड आज आपको बताए गए हैं, और इन सारे वर्ड्स को आपको पढ़ना होगा, इनकी मीनिंग याद करनी होगी. बात आ रही बेटा? तो आप इसकी मीनिंग समझ लेना, और मीनिंग समझ करके यू शुड ट्राई टू लर्न दीज वर्ड्स. ओके, बिकॉज दीज वर्ड्स आर सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर कैरियर. Okay, not only in class 8 but whole in your career, these words has its own important. Okay, so this was your homework.